हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि एमसीपीसीबी को डॉप क्यों बनाया जा सकता है। ठीक है, ये जो एमसीपीसीबी है इसको डॉप बनाया जा सकता है, पर ऐसा क्यों, इसको डॉप क्यों बनाया जा सकता है। ये तो ड्राइवर से चलता है, ARC ड्राइवर और LPF ड्राइवर और HPF ड्राइवर, इनसे चलता है। ये तो डॉप है नहीं, तो इसे डॉप क्यों बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, एलईडी बल्ब का जो नॉर्मल फंडा है, एलईडी बल्ब का जो एमसीपीसीबी है वो डीसी वोल्टेज में चलता है। ठीक है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो दोस्तों ये देखो, ये जो डॉप एलईडी बल्ब है इसका सर्किट को आप देखो। तो सबसे पहले आपको जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो है इसका ब्रिज। इसका ब्रिज कौन है, क्या है। तो दोस्तों इसका ब्रिज है ये जो है इसका ब्रिज है। देखो इसमें प्लस माइनस इंडिकेट किया गया है। तो ये प्लस माइनस दोस्तों इस डीसी प्लस माइनस को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से एसी करंट डीसी में तब्दील होता है। फिर इस ये वाला जो ये वाला जो आईसी है, ठीक है, ये वाला आईसी में आता है। यहाँ से डीसी करंट ये वाला आईसी में आता है। ठीक है, ये वाला आईसी उस डीसी करंट को रेगुलेट करता है, मतलब वोल्टेज को कितना कमाना है कितना बढ़ाना है वो तय करता है ये आईसी। तो दोस्तों, अगर हम इस एमसीपीसीबी के साथ भी कुछ ऐसा कर सके जो इस यहाँ पर डायरेक्ट डीसी वोल्टेज ले आए और उसको हम डीसी वोल्टेज को रेगुलेट कर सके। मतलब देखिए, इस एमसीपीसीबी में आपका 9 एलईडी है, 9 एसएमडी एलईडी है। ठीक है, 9 एसएमडी एलईडी है। तो 9 के लिए एक एक जो एसएमडी एलईडी 9 वोल्ट का है सभी सीरीज में है। फिर 9 × 9 यानी कि 81 वोल्ट। तो 81 वोल्ट मतलब 81 वोल्ट हमें चाहिए। तो दोस्तों, एसएमडी जो हमारे पास ब्रिज रहता है, मतलब इस तरह का जो ब्रिज, इसे मैंने पहले ही निकाल लिया है। ठीक है, इस तरह का एक डॉप से। ठीक है, देखिए इसमें प्लस माइनस बना हुआ है। तो इसको निकालना बहुत ही इजी है। इस डॉप से इस प्लेट को उठाना है आपको, उठा के आपका जो इस तरह का जो सोल्डिंग आयरन है इसके ऊपर बस इस तरह से रख देना है। बस गर्म होते होते वो खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। आपको निकाल लेना है और उसको कनेक्शन कर देना है आपका एमसीपीसीबी में। तो एमसीपीसीबी में कैसे कनेक्शन करना है मैं आपको बताता हूँ। तो डायोड का मतलब एसएमडी, हमारे पास एसएमडी जो ब्रिज है, ब्रिज का प्लस एसएमडी के एसएमडी एलईडी का प्लस में कनेक्ट होगा। ठीक है, और इसका माइनस इसके माइनस के साथ कनेक्ट होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो एसएमडी डायोड है उसका कनेक्शन कर लिया है। ठीक है, इसका प्लस और माइनस किस तरह से कनेक्ट हुआ है आप देख सकते हो। इसका प्लस के साथ इसका प्लस और इसका माइनस के साथ इसका माइनस कनेक्ट हुआ है। ठीक है, मैं जूम करता हूँ, आप देखो, प्लस और ये रहा माइनस। तो इस तरह से कनेक्ट करना है। और एक चीज़ दोस्तों जो है कि आपके पास अगर इस तरह का एसएमडी डायोड नहीं है, ठीक है, आप अगर निकाल नहीं पाते हो, तो आप इस तरह का ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ कर सकते हो। इस तरह का जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो यूज़ कर सकते हो। इसका 2 सिल्वर साइड आपस में जोड़ लेना है और 2 ब्लैक साइड आपस में जोड़ लेना है, और इस तरह से दोनों साइड को दोनों साइड से तरफ से जोड़ लेना है। बस हो गया आपका ब्रिज रेक्टिफायर। और एक ब्लैक और एक जो वाइट साइड दिख रहे हो, यहाँ पर एक एसी वायर का तार कनेक्ट होगा और यहाँ पर एक एसी तार का कनेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ से आपका डीसी निकलेगा, यहाँ से आपका डीसी प्लस निकलेगा और यहाँ से आपका डीसी माइनस निकलेगा। तो अब मैं इस पे जो है दोस्तों कैपेसिटर लगाऊंगा। ठीक है, मैं जो कैपेसिटर लगा रहा हूँ वो 160 वोल्ट और 47 यूएफ का है। आपको कम से कम 9 वाट का एलईडी में 100 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ करना है। ठीक है, चलिए मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। तो मैं इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से करूँगा। बस हो गया है मेरा कनेक्शन दोस्तों।
आप देख सकते हो ये बन गया है। अब मैं इसमें जो मैं कह रहा था कि डीसी यहाँ पर 350 वोल्ट के ऊपर ऊपर आ जाता है, तो 300 वोल्ट में तो ये एमसीपीसीबी जलेगा नहीं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, तो इस एमसीपीसीबी को हम जलाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा पीएफ हम लगाएंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो पीएफ इस्तेमाल किया है ये 105J और 400 वोल्ट का 450 वोल्ट का है, ठीक है। और एक बार न्यूट्रल के लिए है। चलिए हम इसके कनेक्शन देके देखते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें कनेक्शन कर लिया है। अब मैं इस पर कनेक्शन दूंगा, आप देखना, ठीक है। तो देख सकते हो दोस्तों ये बढ़िया तरीके से ग्लो कर रहा है और जल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है।